बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। तो जी, ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी कुछ कुछ टाइम हो गया है, क्योंकि काफ़ी अर्से से बारिश नहीं हुई है और ये वीडियो मैं बारिश की बना रही हूँ। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कब की होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। खैर, बारिश हुई थी उस दिन, और इस दिन के बाद से वैसे मौसम ठंडा होना शुरू हो गया था, और अब तो बहुत ही ठंडा हो गया है। शुक्र है सर्दियाँ आ गई हैं, मैं तो शुक्र कर रही हूँ। तो ख़ैर, बारिश हो रही थी, और कभी तेज़, कभी आहिस्ता, कभी दरमियानी। इस तरह की जो बारिश होती है ना, ये थोड़ा-सा मसला बना देती है। एक ही दफ़ा ना अगर बरस जाए ना सारी, तो ईज़ी रह जाता है, क्योंकि बंदे के काम वग़ैरह रुक जाते हैं। तो इस दिन भी कुछ काम थे, ग्रॉसरी ख़त्म थी, उसके लिए जाना था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी बहुत स्लो, कभी बहुत तेज़, कभी नॉर्मल लेकिन रुक नहीं रही थी। तो लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हुई थी खैर उस दिन। तो पौधे भी सारे खुश-खुश थे कि उनको, और ये हुई भी वैसे काफ़ी अरसे बाद थी। और इसके बाद ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बारिश की, इसके बाद बारिश नहीं हुई है। पता नहीं अब बारिश होगी कब? एक दफ़ा हो ही जाए बेहतर है, ताकि जो मौसम इतना अजीब-सा हुआ है, स्किन के लिए भी इतना ड्राई है, इतनी इतनी बुरी हो जाती है स्किन। तो मौसम अच्छा होगा तो बेहतर है। तो खैर, बारिश रुक ही गई थी थोड़े टाइम के लिए, शाम के वक़्त लेकिन रुकी थी। तो जैसे ही शाम हुई, हम फ़ौरन निकले। मेट्रो के लिए सामान लेना था घर का, किचन का ख़त्म हुआ था, कुछ वॉशरूम आइटम्स थे, उसके लिए लेना था, कुछ क्लीनिंग आइटम्स थे, और किचन की जो चीज़ें होती हैं डिश वॉशिंग के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह थी, वो सब लेनी थी। तो शुक्र हम करते कि रुकी है बारिश, और हम फटाफट निकले। हमने कहा इससे पहले शुरू हो जाए। तो हो ही गया था वैसे, खैर अंधेरा। अच्छा, इस वक्त हम वैसे वापस जा रहे थे, हम करके सारी ग्रॉसरी करके हम इस वक्त वापस जा रहे थे। और मेट्रो से निकल के पता चला कि आसमान साफ़ हो गया था। आप देख भी रहे हैं वीडियो में, बादल बादल सब गायब थे। तो अचानक ही हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, यहाँ कैपिटल सिटी के वेदर का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अचानक शायद वो बादल आके बारिश शुरू हो जाती है, अचानक धूप आ जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। हम भी शॉक ही हो गए थे निकल के, बादल कहाँ गए सारे? अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो खैर, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं और क्या चीज़ आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने कहा जो मैं ग्रॉसरी लाई हूँ मैं वही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये सारा कुछ सामान लिया था मेट्रो से। मैं आपको बारी बारी सब कुछ दिखाती हूँ किसमें क्या है। तो सबसे पहले तो है ये टिश्यूज़। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर घर की ही, ऑब्वियसली। तो टिश्यू से सबसे पहले, इसके अलावा जो किचन टॉवल होता है, किचन टॉवल, या फिर हम वैसे किचन टॉवल ही कहते हैं। इसके अलावा फ़िनाइल था क्लीनिंग के लिए, बहुत अच्छा होता है फ़िनाइल, लेकिन बहुत तेज़ हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। खैर, इसके अलावा बैग में और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है मोर्टीन स्प्रे, जो कि हम मंथ में एक बार लाजमी करते हैं, स्पेशली किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं वहाँ पर सारे इंसेक्ट्स भगाने के लिए। बिरयानी मसाला है शान का, लेकिन मुझे नेशनल का पर्सनली ज़्यादा पसंद है। तो देन शैम्पू है वाटिका, ये हम सबके बालों को बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा होता है ये शैम्पू। कोई भी इसका फ्लेवर फ्लेवर कह लें, फ्लेवर हो जाए, काफ़ी अच्छा शैम्पू है ये। एल्बो मैक्रोनी है। इसके अलावा और क्या है, कुछ मसाले भी थे, देखा, चिकन टिक्का और गरम मसाला पाउडर, ये दोनों ख़त्म हुए थे। ये लेके आए थे बेकिंग के लिए चीनी, आइसिंग शुगर ख़त्म थी। तो बेकिया का सबसे बेस्ट आइसिंग शुगर है, हमारा ऐसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हम हमेशा बेकिया की ही लेते हैं आइसिंग शुगर। दैन इसके अलावा और क्या क्या था, कुछ और भी मसाले थे, जिसमें है कोरिएंडर पाउडर। ये वाला जो है हमने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, और ठीक था, नेशनल का अच्छा होता है। ब्लैक ऑलिव्स हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, या वैसे भी कोई सैलड हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और देन बिल भी बीच में गुजारा हुआ था। अच्छा, ये 2 डिशेज़ हमने ली थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी-छोटी सी थी, तो छोटे-मोटे यूज़ के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। ये 2 डिशेज़ थी, और इसके अलावा वॉशरूम के कुछ आइटम्स हैं, जिसमें टॉयलेट क्लीनर है और फैब्रिक कंडीशनर है, कम्फ़र्ट। बहुत प्यारी स्मेल होती है इसकी। आप अभी ज़रूर कम्फ़र्ट यूज़ करें, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग होती है। देन
सर्फ एक्सेल है और ये नया आया था, इसमें स्पेशल फ्रेगरेंस थी। तो मैंने अम्मी से बोला कि कंफर्ट की क्या ज़रूरत है जब उसमें फ्रेगरेंस है। टूथपेस्ट था और इसके अलावा हाँ, डिश वॉशिंग के लिए कुछ आइटम्स हैं। लेमन मैक्स पेस्ट मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा होता है, क्लीन भी बहुत अच्छा करता है बर्तनों को। और इसके अलावा जो है एक ब्रश था, कुछ सोप थे एंड हाँ, इसके अलावा मशरूम्स भी थे। जी, तो ये मशरूम्स भी थे वही सैलड वगैरह के लिए या पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। और पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हुआ हुआ था। हम सैलमन का पिज़्ज़ा सॉस है, काफ़ी अच्छा होता है सैलमन का पिज़्ज़ा सॉस, आप ज़रूर ट्राई करें। ये तीनों चीज़ें तो खैर बेकिंग के लिए थी, मेरी बहन को क्रेज़ है बेकिंग का, वो उस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होने देती। कुछ हर्ब्स हैं जिसमें ओरिगानो है, थाइम है। जी, ये दोनों हर्ब्स हैं, वाइट पेपर भी था, वो मैंने दिखाया ही नहीं शायद। ये सारी चीज़ें तो हो गई जी बेकिंग की। अब मेरे ख़्याल से आइटम्स ख़त्म हो गए हैं सारे। अच्छा, ये जो है आलू बुखारा था बिरयानी के लिए, जो घर के मसालों की होती है उसके लिए, और ये पापड़ थे। तो आलू बुखारा वैसे हमने बिरयानी बाद में ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की बनी थी उससे। और ये चॉकलेट है, ये भी बेकिंग के लिए है। अच्छा, इस दफ़ा मैंने नई ली थी, मिल्की है ये, पहले डार्क चॉकलेट होती है क्रेव की, लेकिन मैंने इस दफ़ा मिल्की ली थी और ये बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी स्वीट ज़्यादा थी, जो दूसरी है ना क्रेव डार्क चॉकलेट, वो थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन ये जो मिल्क फ्लेवर वाली है ये थोड़ी सी स्वीट थी और ये मज़े की बहुत थी, ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो खैर ये सारा सामान था बिल्कुल बेसिक, जो हर घर में ग्रॉसरी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि वैसे यूजुअली तो ग्रीन वाला जो होता है ना मैक्स पेस्ट, हम वो यूज़ करते हैं, मगर कुछ रिसेंटली ही हमने ये येलो वाला इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसमें ग्लिसरीन भी है और रियल लेमन जूस भी है इसमें, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। मतलब आप जब बर्तन धोते हैं आपको बाद में ज़रूर लाजमी कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, हाथ ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, इसकी इंग्रेडिएंट्स के पता नहीं क्या, लेकिन इससे हाथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप बेशक हाथ पर कुछ ना भी लगाएं ना बाद में धोकर, ग्लिसरीन या मॉइस्चराइज़र, हम वैसे ग्लिसरीन ही यूजुअली यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी स्किन को सूट करती है हमारे। लेकिन ये काफ़ी अच्छा था, तो मैंने आपको ये बताना था कि ये रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, तो आप याद करेंगे मुझे कि मैंने ठीक कहा था। तो और इसके अलावा दूसरा, ये आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ किस तरह से है बॉक्स, इस तरह से ये है। और दूसरा मैंने आपको चॉकलेट का मैंने बताया कि हमने लास्ट टाइम जितनी भी दफ़ा यूज़ किया है वो क्रेव डार्क चॉकलेट यूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा मिल्की यूज़ की है और ये मिल्की बहुत अच्छी थी। यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और जब केक बनाया था उसकी जो आइसिंग के लिए चीज़ें चाहिए थी, उसमें मैं जब डाला था ना मेल्ट करके और ऊपर डेकोरेशन वगैरह के लिए, तब भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर यूज़ करें एक दफ़ा मेरे कहने पे। खैर फिर नेक्स्ट डे आ गया था, कुछ टाइम बाद किया ये वीडियो। हम गए थे F7 मरकज़ जाना था, वहाँ पर पटियाला ज्वेलर्स की जो शॉप है वहाँ से हमें कुछ काम था। तो वहाँ ये है जी पटियाला ज्वेलर्स, यहाँ पर हम गए थे, कुछ काम था हमें। तो आसपास और भी काफ़ी ज्वेलर्स की शॉप हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमने देखा था पटियाला ज्वेलर्स का, और उनके डिज़ाइंस वगैरह ना ज्वेलरी के वो सब बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो उस टाइम के बाद से हम फिर पटियाला ही जाते हैं अगर कोई भी इस तरह से ज्वेलरी का कोई काम हो। इनके आइटम्स इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदे की नज़र नहीं हट रही होती। मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरी नज़र नहीं हट रही थी इनसे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और इनकी लाइटिंग भी इन्होंने इस तरह से लगाई हुई है कि हर चीज़ शाइन करती है। बल्कि ये तो लाइटिंग की तो ऐसी बात है, गोल्ड जो होता है वो तो वैसे भी बहुत उसकी प्यारी शाइन होती है। तो डिफरेंट सेट्स थे, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन और इतने यूनिक, यहाँ ट्रेडिशनल भी थे, मॉडर्न भी थे। आपको जिस अब वैसे यहाँ कस्टमाइज़ भी होते हैं, बनते हैं। और एक सेट कॉर्नर पे पड़ा था जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो इतना प्यारा सेट था, मेरी उससे नज़र ही नहीं हट रही थी। तो खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।